आज हम लोग पूरे देश में 20 जगहों पे अग्निपथ पे, जो एक अग्निपथ का नाम उन्होंने किस लिए दिया, जो युवाओं के लिए अग्निपथ बन गया, उसके लिए आज 20 स्टेट पे कांग्रेस अग्निपथ के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध जाहिर कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। और जो युवा आज अग्निवीर से सिर्फ खफा ही नहीं है, गुस्से में है, क्रोधित है, दुखी है। जिस तरह उनके सपनों को तोड़ा गया है, हम उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आप कह सकते हैं हम 8-10 पॉइंट वाइज आपसे सिर्फ पॉइंटर्स देने आए हैं कि ये जो फरमान है, आप सबको मालूम है कि एक तुगलकी फरमान जारी होता है ऊपर से, और सारे लोग, सारे भक्त लग गए हैं अंधभक्ति में, ये दिखाने के लिए कि जो फरमान जारी हुआ है वो सही है। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस अग्निपथ की जो बात युवाओं के साथ है, वो सबसे बड़ा विश्वासघात है। दूसरी बात, बीजेपी का नारा था 1 रैंक 1 पेंशन। नतीजा क्या निकला? नो रैंक नो पेंशन। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम अपनी सेना को, फौज को किसी भी हालात में कमजोर नहीं होने देंगे। हम कोई भी समझौता अग्निपथ के लिए नहीं करेंगे। कांग्रेस का निर्णय है, जब तक अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाता है, सरकार अपनी योजना को वापस नहीं लेती है, लगातार सत्याग्रह के माध्यम से, शांति के सत्याग्रह से कांग्रेस लगातार विरोध करेगी। और हम किसी भी संशोधन का, अमेंडमेंट की बात नहीं मानने वाले हैं। कांग्रेस अडिग है, युवाओं के साथ है कि सबसे पहले सरकार को अग्निपथ वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही विचार विमर्श हो, एक्सपर्ट को बुलाएं, रिटायर्ड सेना के फौजियों को बुलाएं, ऑफिसर्स को बुलाएं, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बवंडर है, उन सबको बुलाएं। लेकिन पहला हमारा एक ही मांग है, अग्निपथ को वापस लिया जाए। हम इनकी बात कहने जाएंगे। पहले आप जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, आप किसानों का बिल लेकर आए, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी। और मुझे एक किस्सा याद आया जो मैंने पार्लियामेंट में ही कहा था। अब ये अग्निपथ लेकर आए और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में आपको अच्छी लगेगी। भविष्य में किसको अच्छी लगेगी? भाजपा को या युवाओं को या देश को? आपको याद होगा, नोटबंदी हुई, मोदी साहब ने 55 दिन मांगे थे और कहा था कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आऊंगा। उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री है, मैं आगे नहीं बोलूंगी। अब मोदी साहब से पूछिएगा कि उन्होंने क्या किया। क्या नोटबंदी से एनपीए, काला धन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जिसके लिए नोटबंदी आया था, क्या हम सक्सेस हो गए? फिर आया किसान बिल, 700 किसान हमारे शहीद हो गए। आपको वापस लेना पड़ा बिल, लेकिन आपका अहंकार नहीं छूटा। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ भाजपा के या भक्तों के या अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के हैं, देश के युवाओं के हैं, जिनको आपने नौकरी का वादा किया था। और 8 साल के बाद जो झांसा और जुमला आपने अग्निपथ के नाम पे दिया है, वो सरासर ढकोसला है। और सिर्फ इससे युवाओं को ही धोखा नहीं मिला है, हमारी सेना पे आघात है। हमारी सेना
जो आपके मंत्री कहते हैं कि युवा हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ऑलरेडी हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सेना कहलाती है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। उल्टा आप इसमें ठेकेदारी प्रथा लाके आप अपनी सेना को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हमारी सेना युवा होगी। मैं आपसे पूछती हूँ, भाजपा वालों से प्रश्न है हम लोगों का कि कैसे युवा होगी? हमारी फौज में 15 लाख सैनिक हैं। आप हर साल 56,000 के करीब ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे युवा को भर्ती करेंगे, जिसमें मात्र 25% 12,500 लोगों को आप स्थायी करेंगे। दूसरी तरफ लगभग 60 से 80,000 हर साल आप रिक्त पदों को भरते थे, जो 3 साल से भर नहीं रहे हैं। एक तरफ 46,000 में 12,500 सालाना लेने से हमारी सेना कैसे युवा होगी, और दूसरी तरफ परमानेंट रिक्त स्थान आप बंद कर रहे हैं, तो हमारी सेना कहां से युवा होगी? तीसरी तरफ 30 साल के जो जवान परमवीर चक्र पा चुके हैं अपनी वीरता के कारण, आप उन पर भी शक दे रहे हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। चौथी बात कि 15 लाख में जो हर साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप युवाओं को भर्ती करना चाहते हैं, तो आने वाले 10 से 15 साल में आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सेना मजबूत होगी, युवा होगी, आपके परमानेंट फौजी ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 6 से 7 लाख बचेंगे। तो हमारी तो परमानेंट जो रिक्त पद हैं वो ही सारे ठेकेदार में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, तो हमारी तो सेना ऑलरेडी कमजोर हो जाएगी। तो युवा कहाँ से रहेगी, सक्षम कहाँ से रहेगी? तीसरी बात, इस बात में युवा क्या सोचता है? एक तरफ जो 3 सालों से तैयारियां कर रहा था परमानेंट जॉब के लिए, जो 15 से 17 साल की होती है, लगभग 5 लाख रुपए उस युवा को अपनी ट्रेनिंग में खर्च होते हैं, जो सरकार वहन नहीं करती है। आपके मंत्री कह रहे हैं 11 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख खर्च के 11 लाख का झुंझुना आप 4 साल में उसको पकड़ाएंगे, कौन सा 3 मारेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 8वीं और 10वीं पास युवा भी उस सेना में भर्ती हो सकता है, लेकिन आप दूसरी तरफ विपदा देखिए। एक लड़का अपनी पढ़ाई से गया, नौकरी से गया, 21 से 23 साल का होते होते वो रिटायर हो गया। शादी से पहले वो रिटायर कहलाएगा, ना वो अब शिक्षा पा सकता है, ना वो कहीं और नौकरी कर सकता है। तो बचा क्या? भाजपा का कार्यालय, जो उनके मंत्री कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, भाजपा कार्यालय है, आप उसमें सिक्योरिटी गार्ड लग जाना। मुझे शर्म आती है ये कहने पे। हमारे युवा जज्बात के साथ देश के लिए शहीदी देने के लिए जिस सेना में जाते हैं, आज उस सेना के जवानों को भाजपाइयों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से उनको कंपेयर किया है। क्या यही आप अपनी सेना को मजबूती देना चाह रहे हैं? मुझे एग्जाम्पल मिला एक फौजी का, उसने शादी का कार्ड, उसकी शादी है, उसने शादी का कार्ड छपवाया है, तो वो स्थायी है। तो कार्ड में ब्रैकेटिंग में लिखा है फौजी स्थायी, परमानेंट। ये आगे के भविष्य को युवाओं को दिखा रहा है कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है। एक तरफ विजय वर्गीय जी कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये भाई अल्प में खराब लग रहा है और आगे आपको अच्छा लगेगा। तीसरी तरफ जो आपके विपिन रावत जी सीडीएस थे, उन्होंने उल्टा ये कहा था कि 17 साल के बाद जो रिटायरमेंट होती है उसको भी आप लेंदी लेकर जाइए, पेंशन से अच्छा है कि उनके कार्यकाल को और लेंदी कीजिए। आपने उनका भी अपमान किया। तीसरी बात,
आप कह रहे हैं कि जो 75% हैं हम उनको नौकरी देंगे। क्या नौकरी देंगे आपके सामने है, लेकिन एक तथ्य पे भी जाएं तो जो स्थायी फौजी थे, जो रिटायर हुए, जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, वो मात्र 2% ही आप उनको नौकरी दे पाए। तीसरी तरफ हम ये कहते हैं अग्निपथ तो आपको वापस लेना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।